आशीष संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर का वचन में निर्गमन का पुस्तक, जो दूसरा पुस्तक है प्रभु का वचन में पवित्र शास्त्र में, उसका 14 अध्याय का 13 पद में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े ये उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। और 14 पद में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रभु का वचन आपके लिए इधर लिखा है। मूसा परमेश्वर का दास, इजरायलियों को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति था। वो राजमहल में रहा करता था। उनका पालन पोषण मिस्र का राजमहल में हुआ, फरओन का राजधानी में। लेकिन परमेश्वर का वचन में इब्रानी का पुस्तक में लिखा है, उस राज भवन का सारे सुविधाओं से बढ़कर परमेश्वर के लिए कष्ट सहने के लिए वो अपने आप को तैयार किया। प्यारो, परमेश्वर का प्रेम हमारा जीवन में आ जाते हैं, परमेश्वर का जानकारी हमको मिल जाते हैं, तो हमारा सोच विचार बदलते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, परमेश्वर का जानकारी के कारण 3 अध्याय में फिलिपियों की पत्री में, परमेश्वर का पहचान का उत्तमता के कारण मैं सारे बातों को कूड़ा समझता हूँ, मैं सब बातों का हानि उठाता हूँ। बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, बड़ा घर का लड़का था और लीडर बन गया था, और परमेश्वर के लोगों को परेशान करना ही उनका काम था। लेकिन उसी काम के लिए वो जा रहे थे, परमेश्वर का रोशनी चमका, उन्होंने परमेश्वर को देख लिया। प्यारो, मेरा और आपका जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य, हमारा पढ़ाई से बढ़कर, हमारा पृष्ठभूमि से बढ़कर, हमारा नौकरी से बढ़कर, तंगा से बढ़कर, बैंक बैलेंस से बढ़कर, हमारा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य इस परमेश्वर को देखना। देखने के लिए कहाँ पर जाए? परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा और सच्चाई में उनका भजन, उनका आराधना होती है। तो आत्मा हमारा अंदर वास करते हैं या करना चाहते हैं। हमारा मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का आत्मा मिल जाता है, और हम परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर हो जाते हैं। तो इधर मूसा ऐसा एक साधारण व्यक्ति उस जंगल, उस मरुभूमि में जाकर बकरी चराने का काम करता था। वहाँ से परमेश्वर ने उनको बुलाया। प्यारो, मुझको और आपको परमेश्वर का बुलाहट आना हमारा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। मूसा ने कई कारण बताया नहीं जाने का, वो जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनका जीवन में कुछ कड़वा इंसिडेंट्स, कुछ ऐसा घटनाएं उनका जीवन में हुआ था। उन्होंने सोचा था मैं इन लोगों को छुड़ाऊंगा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस, अनुभव उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वह जाना नहीं चाह रहा था। वो उस भेड़ बकरियों को चराकर अपना जीवन कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर का उनके लिए और कुछ योजना था। आज आपके लिए परमेश्वर का और कुछ योजना है। परमेश्वर आपको बुलाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपका पीढ़ी में परमेश्वर का एक रिप्रेजेंटेटिव, परमेश्वर के लिए आशीष का एक कारण, परमेश्वर की ओर से एक आशीष आपको बनाना चाहते हैं। अब्राहम एक साधारण मनुष्य था। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और अब्राहम परमेश्वर का बुलाहट सुनकर आगे जाने के लिए तैयार हो गए। आज वो इब्राहिम दुनिया का सबसे जाने माने व्यक्ति है, हम बता सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति जब परमेश्वर का बुलाहट सुनकर आगे बढ़ा तो कितना आशीष,
प्यारो, आज परमेश्वर मुझको और आपको बुलाते हैं। जी हाँ, हमको इस्तेमाल करने के लिए, परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया परमेश्वर का महिमा के लिए। हम कभी सोचते हैं हम अपने लिए हैं, हम हमारा परिवार के लिए हैं, हम हमारा नौकरी के लिए, हम पैसा कमाने के लिए हैं। प्यारो, मेरा और आपका जीवन के बारे में जिसने हमको बनाया, उस परमेश्वर का सबसे प्रथम उद्देश्य यह है, मेरा और आपका जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा हो। आपका परिस्थिति आज कुछ भी हो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का एक योजना है आपके लिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उस मूसा को परमेश्वर इस्तेमाल करना शुरू किया। केवल बकरी का अगुवाई करने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर ने, उसमें 6.5 लाख पुरुष थे, इसके अलावा बच्चे, स्त्री, यह सब मिला के हो सकता है 25-30 लाख लोग। उनको मरुभूमि से ले जाने का जिम्मेदारी परमेश्वर ने उनको दिया। जी हाँ, बहुत अनुभव उनको हुआ। लाल समुद्र, इसके बाद मरुभूमि, वहाँ पर भोजन कहाँ से मिलेगा, मरुभूमि में पानी कहाँ से मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने उनको दिखाया, मरुभूमि में भी चलाने वाला है परमेश्वर। प्यारो, आज आप ये संदेश सुन रहे हैं ना, आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कहते हैं, आपका मरुभूमि जैसा परिस्थिति में भी आपको चलाने वाला है परमेश्वर। आपका लॉनलीनेस, आपका अकेलापन में परमेश्वर आपको साथ देने वाला है। आप जब सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, अब मेरा जीवन में कुछ भलाई नहीं होगा, ये जो परमेश्वर है ना, वो आपके लिए एक नया द्वार खोलने वाला और उनका महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करने वाला है। उस मूसा को परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। यह दुनिया का सबसे सक्सेसफुल अगुओं में से एक, लेकिन बड़ा नम्र था, बड़ा नम्र था। देखिए, हमारा जीवन में हम विजय हासिल करने का मतलब यह नहीं है हम घमंड से भरे, जरूरी नहीं है प्यारो। परमेश्वर का वचन कहता है नम्रता। जी, परमेश्वर नम्र लोगों का नज़दीक है। और ये भी कहते हैं परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। परमेश्वर एक दोस्त के समान मूसा से बात करना शुरू किया। इसका एक कारण ये भी है, वो सबसे नम्र व्यक्ति था। प्यारो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे उनकी महिमा के लिए। आपका पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, अगर आज आप सबमिट करने के लिए, परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करने के लिए, नौजवान भाई, हमारा बहन, आप प्रभु का काम में, प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करने के लिए अगर आप तैयार है, परमेश्वर आपको उनका महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला है। और मूसा के द्वारा देखिए, परमेश्वर उन लोगों से, इजरायलियों से बातें करते हैं। क्या है? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। बड़ा चुनौती का सामना कर रहे हैं उनका सफर में। जी, बड़ा चुनौती, सफर शुरू हो रहा है, लंबा सफर है। परमेश्वर ने एक जगह दिखाया, एक वायदा किया, उधर की ओर जा रहे हैं। लेकिन कठिनाई है प्यारो, मेरा और आपका जीवन में भी कठिनाई आएगा। याद रखिएगा, ये जीवन में कठिनाई नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, चुनौतियां नहीं होगी, ये मत सोचिएगा। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, ऐसा कोई दवाई नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जब तक इस दुनिया में हम हैं, हमको एक युद्ध है। जी हाँ, मनुष्य से नहीं। जी, उसके बारे में मूसा के द्वारा परमेश्वर क्या कहते हैं? डरो मत। आज मुझसे और आपसे परमेश्वर बात करते हैं, डरो मत। आप भविष्य को देखकर डरो मत, आप चुनौतियों को देखकर डरो मत। क्या परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं? जहाँ पर रास्ता नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर रास्ता बना सकते हैं। हमारा इस संदेश को देखते हुए कई लोग प्रार्थना के लिए मांगते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं, आज आप भी इस संदेश को सुन रहे, आप सोच रहे खास मेरे लिए भी प्रार्थना करते। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह आपका प्रार्थना सुनकर आपके लिए वो चमत्कार का कार्य कर सकते हैं। यह परमेश्वर का वचन है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। बहुत बड़ा ताकत उनका विरोध में था, बहुत बड़ा चुनौती उनका सामने था। थके हुए लोग 400 साल बंधुआई में, गुलामी में, वहां से एकाएक जाना पड़ रहा है। कौन बचाएगा, कैसा छुड़ाएगा, मालूम नहीं है। लेकिन वहां पर परमेश्वर मूसा के द्वारा बात कर रहे हैं। आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। आपका परिवार का चुनौतियों का उत्तर है, आपका व्यक्तिगत जीवन का परेशानियों का उत्तर है, आपका विषाद, आपका निराश से छुटकारा है। इधर परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करेगा। आज करेगा, विश्वास करिए। आप सोच रहे मैं कुछ करेगा, बाकी परमेश्वर करेगा। प्यारो, बड़ा लाल समुद्र उनका सामने है, उसको कैसा पार करेंगे? लेकिन इधर परमेश्वर कह रहे मत डरो, ये लाल समुद्र ये मेरे लिए उतना बड़ा समस्या नहीं है। उन्होंने अपना मुंह की वचनों से आकाश और पृथ्वी को रचना करने वाला परमेश्वर है। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, बड़ा आंधी और तूफान आया, चेले लोग परेशान हो गए, यीशु मसीह सो रहे थे। देखिए, परमेश्वर आपके साथ है तो बड़ा विपरीत परिस्थिति में भी आप शांति के साथ जी सकते हैं। एक अमीर आदमी कह रहा था, बहुत अमीर आदमी, बहुत पैसा, बहुत व्यवसाय, सब कुछ, लेकिन कह रहा था मुझ में शांति नहीं है, आप में शांति है। प्यारो, शांति पैसा से नहीं खरीद सकता। जी हाँ, प्रभु का वचन कहता मैं तुम्हें शांति देता हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें शांति देता हूँ। इधर इतना बड़ा समस्या के सामने परमेश्वर का वचन आ रहा है, डरो मत। जी, आज खड़े खड़े मतलब क्या है? आपको कुछ करना नहीं होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या है? आप उनके साथ साथ चले, आप उनके साथ साथ चले, आप उनका वचन के अनुसार चले तो इधर लिखा है आप उनका योजना के अनुसार चले तो लिखा है तुम उस उद्धार को देखेंगे। जी हाँ, इस दुनिया में हमारे लिए उद्धार की ज़रूरत है, वो प्रभु यीशु देता है। और हमारा हर दिन का ज़िंदगी में कुछ छुटकारे की ज़रूरत है, वो भी प्रभु देता है। और अंत में हमारा उद्धार होगा, हमारा उद्धार होगा हमेशा के लिए। वो उद्धार भी परमेश्वर हमें देता है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ करके प्रभु ने कहा है। तो लिखा है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। लिखा है तुम खड़े रहो, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार को देखो, तुम चुपचाप रहकर प्रभु का उद्धार को देखो। मतलब आपको किसी व्यक्ति से लड़ने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी प्रभु का वचन में एफेसियों का पत्री में क्या लिखा है? लिखा है हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, कोई व्यक्ति से हमारा लड़ाई नहीं है। ये बहुत साफ रीति से प्रभु का वचन में लिखा है। एफेसियों का पत्र उसका 6 अध्याय में लिखा है, 12 पद में लिखा है हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इधर अधिकारी लिखा है, इस दुनिया का कोई अधिकारी के बारे में नहीं लिखा है। हमारा युद्ध उस शैतान और उनका सेना के साथ है।
उसमें अपना ताकत से नहीं लड़ रहे, बल्कि जी उठा हुआ यीशु मसीह का सामर्थ्य से। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का महिमा हो। हमारा युद्ध, हमारा शत्रु शैतान के साथ ये जो युद्ध, उसमें हमको जीतने का ताकत देने वाला हमारा परमेश्वर। प्रभु का वचन में 10 अध्याय में, यहोशू का पुस्तक 10 अध्याय का 14 पद में लिखा है, न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। जी हाँ, वहाँ पर सूरज के साथ हुआ चमत्कार के बारे में लिखा है, जैसा परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया और सूरज वहाँ पर रुका और परमेश्वर का चमत्कार हुआ। जी हाँ प्यारो, हम जानते हैं यह सारे जितना भी प्लैनेट्स है, ग्रह, सब ऐसा भागते हैं। ये वातावरण का, आकाश का लाखों करोड़ों जो ग्रह हो गया, स्टार्स, तारे हो गए, सब आदि भयंकर तेजी से भागते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं, उसका एक रास्ता है उसी से। जी हाँ, और उस सूरज भी परमेश्वर का दास का बात को सुन लिया करके उधर लिखा है। जी हाँ, आंधी और तूफान थम गया। लोगों ने पूछा हम क्यों नहीं कर पाया? प्रभु ने कहा तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम भी कर सकते हो। यीशु ने कहा जो मैंने किया उससे अधिक काम तुम कर सकते हो, तुम करोगे। जी, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन में यहोशू 23 अध्याय का 10 पद में लिखा है, तुम में से एक मनुष्य 1000 को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। मतलब इजरायलियों को परमेश्वर कहते हैं, वो परमेश्वर उनके साथ है। मेरा और आपका भी इस आत्मिक लड़ाई जो शैतान के साथ है, और प्रतिदिन का जो लड़ाई है, जी हाँ, चुनौतियां हैं, उसमें हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो हमको कभी त्यागेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं। चाहे माँ अपनी बेटे को भूल सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको नहीं भूलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप आपका जीवन में बड़ा लड़ाई, बड़ा संघर्ष का सामना कर रहे हैं, तो आज आपका वचन, ये जो वचन आपके लिए, प्रभु आज आपसे कहते हैं मत डरो, भविष्य को देखकर मत डरो, नौकरी के बारे में सोचकर मत डरो, कल मेरा क्या होगा ये सोचकर मत डरो। कई बार हम कल के बारे में, भविष्य के बारे में सोचकर डरते हैं, लेकिन प्रभु कहता है खाना पीना के लिए है तो संतुष्ट रहो। जी, प्रभु का धन्यवाद। यीशु मसीह ने वही सिखाया, मतलब इकट्ठा करते जाए, ये नहीं, ये विश्वास करना है परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझको कोई कमी घटी नहीं होगा। ज़रूर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको चलाएगा, वो आपका जीवन का परेशानियों को दूर करेगा। हो सकता है दूसरे लोग नहीं जानते, आपका पड़ोसी नहीं जानते आपका परेशानी, जी हाँ, लेकिन आप इस परमेश्वर से बोल सकते हैं, वो आपका जीवन में मदद कर सकते हैं, वो आपका जीवन में सहायता कर सकते हैं। आप उनका चमत्कार आपका जीवन में, आपका परिवार में देख सकते हैं। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। दुनिया का दोस्त हमको छोड़ सकते हैं, दुनिया का नौकरी में हो सकता है, आप जिसके बारे में आप सोचते थे मेरा है, ये मेरा ही है, लेकिन अचानक एक दिन हो सकता है आप ऐसा बात सुनेंगे, कल से नहीं आना। जी हाँ,
लेकिन परमेश्वर नहीं। हमको कैसा मालूम है? वो हमको ढूंढ कर आया, हमको बचाने के लिए स्वर्ग की महिमा छोड़कर वो आया। ये प्रभु का वचन चाहते कोई भी नाश न हो, सारे लोग अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप इस बात को जान लीजिए, ये जो युद्ध है ना, मतलब आपका जो क्लेश है, कष्ट है, ये हमेशा चलने का नहीं। परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है, आपको आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं, आप सहायता कर, आपका वचन से तृप्त कर परमेश्वर। आज सुनने वाला हर एक जन का जीवन में आप आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका प्रार्थना विषय लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम श्याम दयाल प्रसाद और हम एक रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेसमैन थे। 10 साल करीब बिजनेस चलाने के बाद मैं अच्छा पैसा भी कमा लिया था, लेकिन उसी बिजनेस के दौरान मैं अचानक बहुत बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के दौरान इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिट हुए और जब डॉक्टर हमारा रिपोर्ट लिया तो उसने बताया कि इनका लिवर डैमेज कर गया है और इनका बचना मुश्किल है। उसने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इनका बचना मुश्किल है कि चूँकि इनका शरीर में ब्लड भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने दवा दिया और जब हम घर पर आए तो दूसरे दिन एक व्यक्ति मेरे पास मिलने को आया और कहा कि मैं क्या आपके चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैंने बोला कि हाँ, मैं जो मरने की स्थिति में हूँ, जो कि डॉक्टर ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर आप नहीं बचेंगे, तो मैं जीना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं उसी दिन शाम से अच्छा होना शुरू हुआ। मुझे भूख भी लगने लगा और शरीर में खून भी बनने लगा, मुझे ताकत भी होना शुरू हुआ और 1 सप्ताह के अंदर मैं ठीक हो गया और चलना फिरना भी, जो हम चल नहीं सकते थे, चलना भी शुरू किया। मैं जब ठीक हो गया तो ठीक होने के बाद जिस परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और हम उसके ऊपर विश्वास लाए कि सचमुच यीशु मसीह सिर्फ चंगा नहीं करता है, जीवन को भी बचाता है। हम उस प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन को बचाया है। यदि आप के जीवन में निराशा है, बीमारी है, तो यीशु ही एकमात्र रास्ता है जो यीशु मसीह आपके बीमारी से चंगा कर सकता है। आप उसके ऊपर भरोसा कर लाइए, यीशु मसीह आपके जीवन को बचा सकता है।